वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश इकाई 7 वाणिज्य गणित। प्रश्न 1 है बच्चों, चित्रानुसार दिए गए शब्दों में स्वर और व्यंजन की संख्याओं का अनुपात उनके सम्मुख लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है इंडिपेंडेंस। इसमें से छांटना है कि कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, फिर उनका अनुपात बनाना है। तो आप सभी को पता होगा कि A, E, I, O, U ये 5 जो होते हैं वो इंग्लिश में स्वर कहलाते हैं। तो इनको हम काउंट कर लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इंडिपेंडेंस में 5 स्वर है और व्यंजन कितने हैं? 7 हैं। इसको गिन लेंगे, अनुपात हो जाएगा 5:7। इसी तरह से सिमेट्री में स्वर कितने हैं? सिर्फ एक है ई, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वर 1, व्यंजन 7, 1:7। मैथमेटिक्स में 1, 2, 3, 4 स्वर हैं और व्यंजन 7 हैं, 4:7। साइंस में 1, 2, 3 स्वर हैं, स्वर 3, व्यंजन 4, 3:4। अपर प्राइमरी स्कूल, इसमें स्वर कितने हैं? 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। स्वर 5 हैं, व्यंजन 13 है, 5:13। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, दिए गए चित्र के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए 3 बॉल है, उनका रुपए कितना दिया हुआ है? 15। 2 बॉल है 10 रुपये और 4 बॉल है 20 रुपये। क्या सभी दुकानों पर प्रति गेंद मूल्य समान है? यदि हाँ तो कितना? देखिए प्रति गेंद मूल्य निकाला गया है 15/3। एक गेंद का मूल्य हो गया 5 रुपये। यहाँ पे 10/2 आ गया 5, 20/4 आ गया 5। तो सभी दुकानों पर प्रति गेंद मूल्य समान है? हाँ समान है। सबका दाम कितना है? 5 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, दुकानों की संख्या, तीनों दुकानों की संख्या दिया है, यहाँ अनुपात बनाना है। पहला क्या है? गेंदों की संख्या बटा अंकित मूल्य। दुकान 1 में, तो दुकान 1 में गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। अंकित मूल्य कितना है? 15। तो 3/15, इसको अनुपात में लिखेंगे 3:15। काटेंगे 3 के 3, 3 × 15, 1:5 आएगा। दुकान संख्या 2 में गेंदों की संख्या बटा अंकित मूल्य लिखना है। गेंदों की संख्या कितनी है? 2 है और अंकित मूल्य कितना है? 10। तो 2/10, इसको काट देंगे, 1:5 आ जाएगा। दुकान संख्या 3 में गेंदों की संख्या बटा अंकित मूल्य लिखना है। गेंदों की संख्या कितनी है? 4 है और अंकित मूल्य कितने हैं? 20। 4/20, इसका अनुपात करेंगे, काट देंगे, 1:5 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 इसका है, बराबर अनुपात वाले संबंध को समानुपात कहते हैं। इस कथन के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, समानुपाती है कि नहीं है। दुकान संख्या 1 में गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य समानुपाती हैं। दुकान संख्या 2 गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य सेम। तो देखिए यहाँ पर दोनों का अनुपात बराबर है, तो ये समानुपाती हैं। दुकान संख्या 2 में गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य समान, ये दुकान संख्या 3 पर गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य से समानुपाती हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये भी अनुपात बराबर है, तो ये भी क्या हुआ? समानुपाती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी अनुपात युग्म एक दूसरे के समानुपाती होंगे? एक यहाँ पे एग्जाम्पल करके बता दिया है, दूसरा देखेंगे यहाँ से। पहला है 8/24। अब इसके अनुपाती कौन सा है? 6/18, क्योंकि 8 के पहाड़े में 24 3 बार में आता है, 8 के 8 16 8 24 और 6 के पहाड़े में 18 भी 3 बार में आता है। 6 के 6 6 12 6 18। अब इसको इस तरह से लिख देंगे बराबर अनुपात के रूप में, 8:24 बराबर 6:18। फिर समानुपात के रूप में लिखेंगे 8:24, समानुपात का निशान लगाएंगे 6:18। इसी तरह से अगला कौन अनुपात बराबर है? 3/21 बराबर 6/42, क्योंकि 3 × 7 21 हो जाएंगे, 6 × 7 42। बराबर अनुपात के रूप में लिखेंगे 3:21 बराबर 6:42, फिर 3:21, समानुपात 6:42। अब अगला कौन सा अनुपात बराबर है? यहाँ से चेक कर लेंगे, 6/36 5/30। अब 6:36 बराबर 5:30, 6:36 समानुपात 5:30। इसको भी चेक कर सकते हैं, 6 के 6 6 6 के 36, 5 के 5 5 6 30, 1/6 1/6, दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है। अगला दिया है, जब दो राशियों x और y में इस प्रकार के संबंध हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y भी उसी अनुपात में वृद्धि या x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियाँ अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, इसको कहते हैं अनुलोम समानुपाती।
तो दिए गए कथन के आधार पे हमें बताना है कि अनुलोम समानुपाती वाले राशियों के सामने हाँ या नहीं लिखना है। किसी वस्तु की मात्रा और उसका मूल्य अनुलोम समानुपाती होते हैं, हाँ। मजदूरों की संख्या का एक दिन में बनाने वाली दीवार की लंबाई से अनुलोम समानुपाती होता है, हाँ। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। पौधों में होने वाले वृद्धि की दिनों की संख्या अनुलोम समानुपाती होते हैं। सभी पेड़ों में वृद्धि एक बराबर तो नहीं होती है, तो ये नहीं होंगे। परिवार के सदस्यों का बनने वाले रोटियों से अनुलोम समानुपाती होता है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कभी कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो नहीं होगा। किसी निश्चित समय के लिए चाल का दूरी से अनुलोम समानुपाती होता है, ये भी निश्चित नहीं है। कभी चाल बढ़ती है कभी घटती है, तो अनुलोम समानुपाती नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो 4 5 बार में 4 पंजे 20, यहाँ 30 लिखा है, किसके में 30 अनुपात बनेगा? 6 में 6 पंजे 30, ये भरा हुआ है 8 पंजे 40। 50 किसका होगा? 10 का, यहाँ पे भर देंगे 60, 12 पंजे 60। प्रश्न नंबर 6 है, हरि के आयताकार खेत की भुजाएं मोहन के आयताकार खेत की भुजाओं में अनुलोम समानुपाती है। मोहन के खेत की चौड़ाई कितनी होगी? ये हरि का खेत है, ये मोहन का खेत है। तो हरि का खेत क्या है? 7:14, और मोहन का खेत समानुपात x अनुपात 75। तो बाहर का बाहर में और अंदर का अंदर में गुणा होता है। इसको इस तरह से लिख देंगे, 14x बराबर 7 गुणे 75, x बराबर 7 गुणे 75/14, कट करेंगे आएगा 37.5 मीटर। अगला है, अनिल और अरविंद 2 मित्र हैं। उनके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है। अनिल साइकिल से 200 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलाकर जितने समय में स्कूल पहुंचता है, उतने ही समय में पहुंचने के लिए अरविंद को किस चाल से साइकिल चलानी पड़ेगी? तो चाल पहली क्या है? 200 मीटर प्रति मिनट। दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 2000 मीटर। चाल दूसरे की चाल नहीं पता, x मान लिया। दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर। 200 अनुपात x समानुपात 2000 अनुपात 3000 मीटर। अब बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से गुणा हो जाएगा, तो 2000x बराबर 3000 गुणे 200, x का मान निकालेंगे 3000 गुणे 200/2000, कट करेंगे आएगा 300 मीटर प्रति मिनट। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए चित्र के आधार पर खाली स्थान भरना है। ये डिज़ाइन 1 है, ये डिज़ाइन B है। डिज़ाइन ए में पत्तियों और बागों की संख्या का अनुपात कितना है? 2 बॉक्स में पत्तियां हैं, 2 बॉक्स में पेड़ है, तो अनुपात कितना है? 2:2। डिज़ाइन बी में पत्तियों और बागों की संख्या, इसको काउंट कर लेते हैं, पत्ती कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। बाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8:8। क्या डिज़ाइन ए और बी में पत्तियों और बागों की संख्या एक दूसरे के अनुलोम समानुपात है? हाँ, अनुलोम समानुपात है। समानुपात स्थिरांक क्या है? दोनों काटेंगे तो एक ही आएगा, 2 के 2 8 के 8, तो स्थिरांक क्या हो गया? 1। प्रश्न नंबर 9 है, एक पानी की टंकी की छाया की लंबाई 21 मीटर है। उस समय 9 मीटर ऊंचाई वाले एक वृक्ष की छाया की लंबाई 8 मीटर है। यदि छाया की लंबाई उसके संगत ऊंचाई के अनुलोम समानुपात हो तो पानी की टंकी की ऊंचाई कितनी होगी? अब बोल दिया ये इसके अनुलोम समानुपात है, तो अनुलोम समानुपात बना लेंगे, x अनुपात 21 समानुपात 9:8। बाहर का बाहर से गुणा अंदर का अंदर से। 8x बराबर 21 गुणे 9, x बराबर 21 गुणे 9/8, कट करेंगे 23.625, पानी की टंकी की ऊंचाई हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित सारणी में पानी से भरे तालाब में पानी निकालने के लिए लगाई गई पंपिंग मशीनों की संख्या तथा खाली करने के लिए अपेक्षित समय का विवरण दिया गया है। तो पंपिंग मशीन की संख्या जब 5 है तो तालाब को खाली करने में लगा समय बराबर 80। जब 10 है तो 40, 20 है तो 20, 25 है तो 16, 50 है तो 8। पहला प्रश्न पूछा है, 5 पंपिंग मशीन एक तालाब को 80 घंटे में खाली कर देता है। तो मशीनों की संख्या दूनी होने पर घंटों की संख्या में क्या परिवर्तन है? दूनी यानी 5 दूनी 10, तो घंटों की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई, 40। तो अनुपात यहाँ कितना बना? 1/2। अगला है, यदि पंपिंग मशीनों की संख्या 4 गुनी हो जाए तो घंटों की संख्या में क्या परिवर्तन होगा? 4 गुनी यानी 5 10 15, 5 चौक 20। तो घंटों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ? घंटे कितने हो गए? 20। तो घंटों की संख्या कितनी हो गई? 1/4 हो गई। तो अनुपात क्या बनेगा? 1/4। क्या पंपिंग मशीन जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी अनुपात में घंटों की संख्या घट रही है? इस संबंध को क्या कहते हैं?
हाँ घट रही है, इसको कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। 5 मशीन, 10 मशीन, 80 घंटे, 40 घंटे के प्रतिलोम समानुपाती संबंध को कैसे लिखेंगे? तो 5:80 और 40:10, इस तरह से इसको लिखेंगे। प्रतिलोम समानुपाती संबंधों को तीरों द्वारा व्यक्त करिए। इसमें एक बढ़ता है दूसरा घटता है, तो एक तीर नीचे की तरफ और एक तीर ऊपर की तरफ लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर दिया हुआ है, दिए गए कथनों में किस प्रकार का संबंध है? पेंसिल की संख्या का उसके संगत मूल्य से, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, अनुलोम। किसी कार को निश्चित चाल से चली गई दूरी का समय के साथ क्या है? अनुलोम। किसी कार को निश्चित दूरी तक तय करने में चाल का समय के साथ क्या है संबंध? प्रतिलोम। किसी दिए गए काम को करने हेतु मजदूरों की संख्या का दिन के साथ प्रतिलोम। निश्चित आयतन की दी गई वस्तु के घनत्व का द्रव्यमान के साथ अनुलोम। वृत्त की परिधि का त्रिज्या के साथ संबंध अनुलोम। किसी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा भोजन की खपत के साथ संबंध क्या है? प्रतिलोम। यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपाती हों तो पी क्यू आर का मान बताइए। देखिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे 6:18। मान लीजिए पी का मान निकालना है, तो पी प्रतिलोम समानुपाती है, पी अनुपाते 12। बाहर का बाहर में गुणा अंदर का अंदर, तो 18 पी बराबर 12 × 6/18। पी का मान आ जाएगा 4। इसको काट देंगे, 6 के 6 6 12, 6 18, 3 के पाड़े से 12 काट दिया, 4 आ गया। पी का मान आ गया। अब 6/18 और 36 क्यू को अनुपात के रूप में लिखेंगे। 6:18 समानुपात 36 क्यू। 6 बराबर 18/36, सॉरी 18 × 36, क्यू बराबर 18 × 36/6, काट देंगे 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिलोम समानुपाती है, तो 6:18 समानुपात R/27, तो 18R बराबर 27 × 6, R बराबर 27 × 6/18, R बराबर हो जाएगा 9। प्रश्न नंबर 13 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 20 मिनट में तय करती है, तो उसी दूरी को तय करने में 10 मिनट तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी? तो चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले मिनट में चेंज कर लें। 36 × 1000/60 आ गया 600 मीटर प्रति मिनट। यहाँ पे चाल और समय में प्रतिलोम संबंध है, तो इस तरह से तीर ऊपर नीचे लगेगा। 600:x समानुपात P/20, सॉरी P नहीं है, ये 10 है, तो x बराबर हो जाएगा 600 × 20/10। x बराबर 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 1200 मीटर प्रति मिनट। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1200 × 60/1000 कट कर देंगे, आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।